आता है कि जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ ये रथ में होंगे, रथ यात्रा है ना। यात्रा में कहीं जाना, रथ में बैठ के जा रहे हैं, इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से दर्शन किया है, एटलीस्ट पिक्चर में या देखा हुआ है? तो यस, थैंक यू। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, रूप है, वो सबसे अलग है, करेक्ट ना। अब देखना जितने भगवान हैं, भगवान कृष्ण, राम है ना, या फिर और भी जितने भी अवतार हैं भगवान के, उसमें सबसे जो अलग है ना, अलग रूप है जगन्नाथ जी का। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा के समय में अपने जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं। साथ में कौन कौन आते हैं जगन्नाथ जी के साथ? बलदेव, जो भगवान जगन्नाथ जी के कौन है? भाई हैं। जगन्नाथ मतलब भगवान कृष्ण, बलदेव यानी कि बलराम जी, और उनकी बहन सुभद्रा। ये तीनों जो है मंदिर से बाहर आते हैं। अभी चर्चा करेंगे क्यों आते हैं। और रथ में बैठकर जाते हैं नगर के भ्रमण के लिए। नगर जो जगन्नाथपुरी है उसमें घूमते हैं, और गुंडीचा मंदिर है वहाँ पर जाते हैं। उनकी मौसी घर उसको बोलते हैं, वो भी हम सुनेंगे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ यात्रा जो है बहुत ही बड़े लेवल पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और आज के दिन पुरी में लाखों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। किस लिए? जगन्नाथ रथ यात्रा का दर्शन करने के, रथ यात्रा में भाग लेने के लिए। भाग कैसे लेने के लिए? तो जगन्नाथ जी का जो रथ है, उस रथ को खींचने के लिए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है 3 रथ बनाए जाते हैं। और ये रथ का जो बनना है ये 2 महीना पहले शुरू हो गया रहता है। और हर साल एक नया रथ बनता है भगवान के लिए। हर साल नए रथ बनाया जाता है और उसमें बैठकर भगवान जो है निकलते हैं। तो एक रथ में जगन्नाथ जी, दूसरे रथ में बलदेव और तीसरे में सुभद्रा। इस तरह से तीनों बैठते हैं और भक्त लोग रथ को जो है रस्सी से बंधा हुआ होता है, रस्सी को खींचते हैं। और जिस मार्ग में, जिस रास्ते में भगवान जगन्नाथ जी का रथ चलता है, उस रास्ते को जो है झाड़ू से साफ भी करते रहते हैं। तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को यहाँ पर भी जू में रथ यात्रा है, करेक्ट ना। सो आप सब लोग आना उस दिन और अपनी आंखों से उसको दर्शन करना, देखना। हम अभी देखेंगे दर्शन करने का भी क्या महत्व है जगन्नाथ जी का। तो आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी के 3 भव्य रथ है, करेक्ट। 3 भव्य रथ है जिसमें लाखों लोग दर्शन करने के लिए रहते हैं रथ यात्रा में। तो ये भगवान जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा जी हैं। इनका स्वरूप ही अद्भुत है, अलग है। भगवान जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं। सामान्य हम सबके आगे कैसे हैं? छोटा रहता है, सामान्य रहता है। लेकिन जगन्नाथ जी आँख कैसा है? भगवान जगन्नाथ का बड़ा है। और क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप उसमें? और क्या अलग है? हाँ, नहीं, आँख में। तो जगन्नाथ जी के आँखों में पलक ही नहीं है ना। इसीलिए जब पलक नहीं है तो भगवान कभी सोते भी नहीं है ना। जब पलक रहता है हमारा तब हमें नींद आती है और कुछ समय के लिए हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। कहते हैं भगवान के मंदिर में इतने लोग आते हैं दर्शन के लिए कि एक भी व्यक्ति मिस नहीं होता है भगवान की नज़र से। तो हम गए, इतना भीड़ होता है वहाँ की। अगर कितने बार भक्त लोग दर्शन के लिए जाते हैं और हो सकता है कि भक्त ने वो जाता तो है दर्शन के लिए, कितने भीड़ होता है कि दर्शन नहीं हो पाता है, नहीं देख पाता है भगवान को। लेकिन भगवान उसको देख लेते हैं। भक्त हो सकता है उसको नहीं देखा हो इतना भीड़ के कारण, लेकिन भगवान जो है उसको देख लेते हैं। तो ये जो है महत्व है। भगवान के आंखों से कोई नहीं बचता है। भगवान दर्शन देने के लिए अद्भुत आंख है ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? जगत प्लस नाथ, जगतनाथ। तो भगवान जगन्नाथ का अर्थ होता है जो विश्व के नाथ हैं, जो संसार के नाथ हैं। खाली पुरी के नहीं, या फिर उड़ीसा नहीं, या फिर भारतवर्ष से नहीं, उसको भारत के नाथ नहीं बोलते हैं, या पुरी नाथ नहीं, या उड़ीसा के नाथ नहीं। क्या नाथ है? जगन्नाथ।
यानी कि पूरे संसार के नाथ हैं जगन्नाथ। और ये जगन के नाथ कैसे बने, इसकी भी एक अद्भुत घटना है। पहले तो जगन्नाथ जी का रथ जो है पुरी में निकाला जाता था, ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में, भारत में अलग अलग जगह निकाला जाता है, लेकिन भव्य रूप से पुरी में निकाला जाता है। तो भगवान का रथ पुरी में ही अच्छे से बड़े लेवल पे निकलता था। लेकिन जब प्रभुपाद जी विदेश गए थे तब एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद जो जगन्नाथ जी है वो पुरी में ही नहीं, एक्चुअली में लिटरली वो क्या बन गए, जगन्नाथ बने। पहले एक्चुअल में वो पुरी नाथ ही थे, क्योंकि पुरी में ही उनका वो रथ खींचा जाता था बड़े लेवल पे। लेकिन 1965 के बाद जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए ना प्रचार करने के लिए, तब एक्चुअल में एक ऐसी घटना घटी जिससे जगन्नाथ जी सच में क्या हो गए, जगन्नाथ बन गए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, एक बार इस्कॉन की स्थापना होने के थोड़े समय बाद, एक समय मालती माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, तो वो एक बार जो है जगन्नाथ जी को, एक बार कहीं तो गई थी प्रचार करने के लिए, ऐसे एक दुकान से उन्होंने एक गुड़िया लाया, डॉल जैसा छोटा डॉल लेके आए एक। तो उनको अच्छा लगा मालती माता को, है ना, वो डॉल। तो सोचा कि इसको मैं स्वामी जी को दिखाती हूँ। उनको नहीं पता डॉल कैसा है, वो ऐसे ही आउट ऑफ लव प्रभुपाद जी के लिए, ये अपने प्रभुपाद स्वामी जी को, स्वामी जी बोलते थे प्रभुपाद जी को, स्वामी जी को ये डॉल में दिखाऊंगे। तो ऐसा समझ के वो मालती माता जी, है ना, वो डॉल लेकर प्रभुपाद जी के पास दुकान से खरीद कर, तो जब प्रभुपाद जी के पास लेके गए तो प्रभुपाद जी ने जब उस गुड़िया, छोटा सा डॉल जैसा था, है ना, डॉल, उसको देखकर क्या किया, प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया। तो इनको लग रहे ये क्या है, छोटा सा खिलौना लाया मैंने, उसको प्रभुपाद जी ने क्या किया, स्वामी जी ने प्रणाम किया। तो फिर पूछे स्वामी जी ये क्या है, तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसके साथ में एक दो और डाल रहे होंगे, है ना, दो गुड़िया तुम्हारी भाषा में दो, और ये कौन है, ये जगन्नाथ जी हैं। फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं जगन्नाथ कौन है। फिर बोलते हैं सबसे पहले कि जाओ इसके साथ में दो और रहा होगा पेयर में, उसको भी लेके आओ। फिर जब वो दुकान में गए तो देखा कि सच में दो और, वो कौन थे, एक बलदेव और सुभद्रा। तो जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों की स्मॉल छोटा डॉल के फॉर्म में लेकर माता जी अब लाती, प्रभुपाद देखते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रभुपाद जो है अपना आंख बंद करके जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं और बड़े ही भगवान का धन्यवाद देते हैं कि भगवान पुरी से निकल करके अभी कहाँ पहुंच गए, विदेश में चले गए, विदेश पहुंच गए थे। तो प्रभुपाद जी समझ जाते हैं और क्या बोले प्रभुपाद जी ने, फिर उनके एक दूसरे डिसाइपल थे श्याम सुंदर प्रभु, उनको बुलाते हैं, बोलते हैं कि आप ये जो छोटा है ना, इसका तुम बड़ा रूप बना सकते हो क्या, कार्विंग कर सकते हो। तो प्रभुपाद जी पूरा छोटा से छोटा डिटेल्स बताते हैं उनको, और श्याम सुंदर प्रभु फिर एक बड़ा सा भगवान जगन्नाथ जी का ऐसा ही स्वरूप बनाते हैं जैसा आप देख रहे हैं ना। ऐसा भगवान अपनी इच्छा से वहां पर यह स्वरूप स्वीकार करते हैं। फिर जो है वहां पर क्या निकलता है, सबसे पहली रथ यात्रा कहाँ निकला था विदेश में, हाँ, सैन फ्रांसिस्को। अक्षोप्र वहीं थे ना, सैन फ्रांसिस्को, यस। तो सैन फ्रांसिस्को जो है वहां पर पहली बार, है ना, एक रथ यात्रा का आयोजन होता है, भव्य रथ यात्रा ऐसे विग्रह के साथ, जिसमें पूरे अमेरिकन सब के सब, उनके लिए तो नया था, उनको नहीं पता था। तो पहली बार एक्चुअली जब जगन्नाथ जी पुरी से निकल करके कहाँ चले गए, विदेश के, और एक्चुअल में जगन्नाथ जी क्या हो गए, अब जगत के नाथ बन गए। और सैन फ्रांसिस्को का नाम प्रभुपाद जी क्या देते हैं, फिर प्रभुपाद जी ने खाली व्यक्तियों को ही दीक्षा नहीं दिया, मतलब इंसानों को ही नहीं दिया, बल्कि जगह का भी नामकरण किया उन्होंने, प्लेस का। तो उस जगह का नाम क्या दिया प्रभुपाद जी, न्यू जगन्नाथपुरी, वहां पर जगन्नाथ जी पहुंच गए थे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जो है एक्चुअल में जगन्नाथ बने, उनके नाम का ही अर्थ यही होता है, जगन्नाथ। तो रथ यात्रा इस्कॉन में जो है 1967 में सबसे पहले सैन फ्रांसिस्को में मनाया गया। एक्चुअल में वो जगन्नाथ रथ यात्रा को जो है भगवान जगन्नाथ जी को, जो जगन्नाथ एक्चुअल में बनाने वाले कौन है, प्रभुपाद जी। पूरे विश्व में अभी
हर जगह रथ यात्रा निकलता है। आप देखो आज अभी इस समय पूरे विश्व में हर जगह रथ यात्रा निकल रहा होगा, निकलेगा। 6 महाद्वीप में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं हर जगह रथ यात्रा भी मनाया जा रहा है। अंटार्कटिक को छोड़ दिया जाए तो वहां तो खाली क्या है, बर्फ ही बर्फ है। तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, है ना, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है सब में, अफ्रीका, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकलता है। तो एक्चुअल में जगन्नाथ जी हुए कि नहीं? जगन्नाथ। तो ये भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा पूरे जगह जो है इस तरह से भव्य रूप में मनाया जाता है। सो जगन्नाथ जी जो है कैसे आए उसके बारे में हम देखते हैं, है ना। तो 5000 साल पहले जगन्नाथ जी कैसा रूप कैसे हुआ, तो बहुत सारी कथाएं, स्टोरीज हैं, अलग अलग भगवान के मैनिफेस्टेशन का पास्ट टाइम है। 5000 साल पहले क्या हुआ, एक बार भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ, कौन से स्थान पे, कहाँ हुआ? मथुरा में, करेक्ट। मथुरा से फिर भगवान कहाँ गए? वृंदावन। फिर मथुरा में फिर आके कंस का वध करने के बाद भगवान अपना राज्य कहाँ बसाते हैं? द्वारका में। द्वारका में। तो द्वारका में जब भगवान लीला कर रहे थे तो उस समय द्वारकावासी, है ना, भगवान कृष्ण द्वारका में थे, लेकिन वो स्मरण किसका किया करते थे? वृंदावन का, वृंदावन का स्मरण करते थे। द्वारकावासी तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि भगवान वृंदावन को इतना याद क्यों करते हैं, इतना स्मरण क्यों करते हैं, हमेशा वृंदावन के विषय में, वृंदावन की चीज़ों के बारे में डिस्कशन, वहाँ के अपने कैसे भगवान गाय चराते थे, ये सब स्मरण किया करते थे। जो रानियाँ थी भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ, है ना, तो उन्होंने उनको क्या है ये क्या हुआ, भगवान कृष्ण का वृंदावन का पास्ट टाइम उनको पता नहीं था क्या हुआ है, तो सब सुनना चाह रहे थे कि भगवान जब छोटे थे तो क्या करते थे, कैसे उन लीला करते थे, लेकिन कोई था नहीं द्वारका में बताने वाला जो वृंदावन में रहा हो। तो सबने देखा तो एक है जो वृंदावन में भी थे और यहाँ द्वारका में भी थे। कौन है वो? रोहिणी माता। रोहिणी माता जो बलराम की माँ है, वो जब वृंदावन में भी थे जब भगवान कृष्ण बलराम वहाँ थे, तो लेकिन जब भगवान कृष्ण बलराम जो है द्वारका के राजा बन गए तो रोहिणी माता द्वारका आ गई। तो सब रानियों ने रोहिणी माता से प्रार्थना की कि आप हमें भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है वो हमें सुनाइए कि भगवान किस तरह से बाल लीला किया करते थे। तो माता रोहिणी ने बोला ठीक है मैं सुनाऊंगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर कृष्ण और बलराम ने ये कथा सुन लिया, मैं अगर बताते रहूंगी और उन्होंने अगर सुन लिया ये, तो यहाँ पर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकेंगे, तुरंत द्वारका से कहाँ चले जाएंगे? वृंदावन चले जाएंगे। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले हम गेट पे किसी को अच्छे से पहरेदारी के लिए रख देते हैं और भगवान कृष्ण बलराम यहाँ ना आ पाए। तो सारी रानियां ऐसी एक हॉल बुक कर लिया उन्होंने द्वारका में। वहाँ तो बहुत सारे हॉल थे, कितने महल थे? 16,108 महल थे। तो उसमें से एक बड़ा सा हॉल उन्होंने बुक किया, एसी ऑन किए और सब बैठ गए। रोहिणी माता बैठ गई और द्वार पे जो है किसको रख दिए? माता सुभद्रा को। सुभद्रा माता, माता सुभद्रा भी जानती थी पहले से लीलाएं, है ना, बोले कि उनको गेट पे द्वारपाल बना के, डोरमैन बना के रख दिया। बाकी सब जो है वो लोग बोले कि दरवाजा बंद क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि दरवाजा बंद रहेगा तो भगवान आएंगे, खटखटाएंगे तो पता चल जाएगा ना कुछ तो चल रहा है अंदर में, इसलिए द्वार पे उनको रख दिए सुभद्रा को कि जैसे ही आए तो आप हमें इशारा कर देना और माता रोहिणी अपना कथा बंद कर देगी। तो इस तरह सब लोग बैठ गए थे, 16,108 रानियां और जिनको सुनना था। और रोहिणी माता सुनाना शुरू करती है कि भगवान कृष्ण किस प्रकार से वृंदावन में 5 टाइम किया उन्होंने, कैसे जब वो 6 दिन गए थे तो पूतना को वध किया, उसके बाद तृणाव्रत का वध किया, फिर कैसे भगवान माखन चुराते थे, गैयों को चराने के लिए लेके जाते थे, गैयों के साथ खेलते थे, गाय के साथ, है ना, किस प्रकार से वृंदावन में लीला किया करते थे, ये सब जब बताना शुरू किए तो ये सुनते सुनते जितनी भी रानियां थे वो सब तो खो चुके थे ऑलरेडी। और जो सुभद्रा मैया है जो गेट पे खड़ी खड़ी क्या कर रहे थे? डोरमैन थे, गार्ड का रोल कर रहे थे, गार्ड बने थे, वो भी सुनने में व्यस्त हो गई।
और भगवान सुना रहे हैं अभी कि किस प्रकार से जो है अघासुर आया, सांप आया, सारे बच्चे उसके मुंह में जा रहे हैं और सब लोग अपनी आंखें बड़ी करके सुन रहे हैं। इसी बीच क्या हुआ, भगवान कृष्ण और बलराम बोले कोई दिख नहीं रहे महल में, किधर है सब लोग। देखते हुए जब आए तो देखे कि गेट पे इधर कुछ हो रहा है। अब सुभद्रा मैया गेट पे खड़ी थी और अंदर सब बैठे हैं, तो देखे झाँक के तो एक साइड जो है बलराम जी खड़े हो गए सुभद्रा मैया के, और एक साइड भगवान कृष्ण, और देख रहे हैं ऐसे। तो देखे कि माता रोहिणी कथा कर रही है और सुभद्रा मैया को पता ही नहीं चला कि आजू बाजू कौन खड़े हैं। और माता रोहिणी कथा कर रही है ना। तो जब कथा बढ़ते गया तो भगवान कृष्ण की जो आंखें बलराम जी का ना क्या हो गया, बड़ी होने के लगा है ना सुन कर। क्योंकि जब आप बहुत खुश रहते हैं तो क्या होता है, आंख क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है और एकदम से ऐसे बैठ जाते हैं सिकुड़ के। तो ऐसे भगवान बहुत ज्यादा खो गए अपने ही लीला में सुनकर, वापस के वृंदावन की लीला उनको याद आ गया, आंख बड़े बड़े हो गए, हाथ। इस तरह से ये एकदम पीक पे था कथा कि भगवान कैसे वृंदावन में लीला कर रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं या फिर असुरों का वध कर रहे हैं। ये पीक पे था, तभी नारद मुनि की एंट्री होती है ना। भगवान नारद आते हैं, नारद मुनि, और फिर अपना वीणा बजाते हैं तो एकदम सब होश में आते हैं कि हो क्या रहा है। अब देखते हैं कि भगवान सुभद्रा मैया देखती, इधर देखते कृष्ण, इधर बलराम। अब तो और वो रूप ऑलरेडी था है ना, तो बोले क्या हो गया। तो नारद मुनि तो आगे पहले भगवान कृष्ण बलराम सुभद्रा मैया को प्रणाम करते हैं, जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं कि भगवान ये तो अद्भुत रूप है आपका, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, हाथ अंदर है ना, अद्भुत है ना, अद्भुत स्वरूप है। तो नारद मुनि प्रार्थना की भगवान से कि भगवान अद्भुत स्वरूप, आप इसी रूप में ही हमें क्या कीजिए, दर्शन दीजिए। तब से जो है बलराम जी, माता सुभद्रा मैया और जगन्नाथ जी इस प्रकार से इस रूप में। तो ये क्या है, ये भगवान का एक्सटैटिक यानी कि जब भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, बहुत ज्यादा खुश थे, अति प्रसन्न थे, तब के ये रूप है ना। जब बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति खुश होता है तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाता है ना एकदम, उस प्रकार से ये भगवान जगन्नाथ जी का हाईएस्ट लव का मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो है भगवान जगन्नाथ जी का रूप इस तरह से हमें जो है देखने को मिलता है। इसे इंद्रद्युम्न महाराज ने पुरी में स्थापित किया। इंद्रद्युम्न महाराज ने पुरी में इसे स्थापित किया। कब इंद्रद्युम्न महाराज के स्वप्न में भगवान आते हैं, उनको दर्शन करना था, तो वो जो है इसको पुरी में स्थापना करते हैं। और जगन्नाथ जी, इंद्रद्युम्न महाराज जगन्नाथ जी के इतने बड़े भक्त हैं, महान भक्त हैं और हमेशा सेवा करते थे। उन्होंने भगवान से 3 वर मांगे है ना। क्या 3 वर मांगे जगन्नाथ जी से, कि एक तो मेरा कोई पुत्र ही ना हो। उन्होंने भव्य मंदिर बनाया जगन्नाथ जी का, आपने देखा बहुत विशाल मंदिर है, अद्भुत मंदिर है। तो उन्होंने जगन्नाथ जी का अद्भुत मंदिर बनाया और वहां पर अभी अच्छे से भगवान की सेवा हो रही थी। तो जगन्नाथ जी से जो इंद्रद्युम्न महाराज है, राजा इंद्रद्युम्न, वो 3 वर मांगे। क्या, कि पहला तो मेरा कोई बेटा ना हो, मेरा कोई उत्तराधिकारी ना हो। क्यों, अगर मेरा कोई उत्तराधिकारी होगा तो हो सकता है वो इस पे क्लेम कर दे, इस मंदिर पे क्लेम करे या फिर इसका कुछ। और दूसरा कि मेरा जो प्रेम है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, आपके प्रति मेरा पूर्ण रूप से प्रेम है ना, वो प्रेम बेटा आएगा तो उसके प्रति चला जाएगा। तो बोला मुझे कोई बेटा नहीं है ना। लेकिन उनकी जो पत्नी थी गुंडिचा माता, तो बोले कि अरे क्या मांगा आपने, अरे हम क्या करें, कोई बेटा नहीं होगा। तो भगवान बोलते हैं नहीं चिंता मत करो। क्या, कि साल में जो है मैं आपके यहाँ आके रहा करूँगा 7 दिन जो है मैं आपके यहाँ आकर साल में रुका करूँगा। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर से कुछ दूरी पर गुंडिचा मंदिर है ना, जहाँ पर अभी रथ से भगवान को खींच कर लेकर कहाँ जाते हैं, गुंडिचा मंदिर में। और वहाँ पर भगवान अभी आने वाले 7 दिन वहीं पर रुकते हैं। तो मैं मैं आपका स्वयं, मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा है ना। तो वहां पर मैं आपके यहाँ के रुका करूंगा। और तीसरा इंद्रद्युम्न महाराज ने मांगा वो कि आपका हाथ कभी सूखना नहीं चाहिए। मतलब
कि आपको हमेशा प्रसाद खाते रहना पड़ेगा, आपको हमेशा भोग ग्रहण करते रहना पड़ेगा। इसीलिए जगन्नाथ जी को दिन में कितने बार भोग लगता है? हाँ, 8 बार। नहीं, हमेशा भोग लगते रहता है, हमेशा भोग लगते रहता है जगन्नाथ जी को। 8 बार तो हमारे मंदिर में ही लग जाता है। इस्कॉन के जितने मंदिर है वहां पर 8 बार लगता है, जितने भी भगवान विष्णु के मंदिर, कृष्ण के मंदिर वहां लगता है। लेकिन जगन्नाथ जी का केस अलग है, इनका हाथ सूखना नहीं चाहिए। जैसे भोग लगाते हैं फिर जो पुजारी वो हाथ धुलाता है, भगवान जगन्नाथ जी का हाथ धुला और सूखने से पहले अगला प्लेट रेडी रहता है। तो कितनी बार लगता होगा वो समझ सकते हैं आप, है ना। इसीलिए आप देखना जगन्नाथ पुरी में कभी प्रसाद की कमी नहीं होता है और जगन्नाथ जी पाते जाते हैं। तो इंद्रदेव महाराज ने ऐसा मांगा था। तो जगन्नाथ जी का रथ है ना, आपने देखा होगा 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। और माता सुभद्रा का या देवरथ भी बोलते हैं, है ना, दर्पोदलन या फिर देवरथ। और बलदेव जी का तलध्वज। ये जगन्नाथ जी के रथ हैं। और कितने चक्के होते हैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ में? 16 चक्का। आप जब जाएंगे पुरी तो देखेंगे इतना विशाल, और उसको खींचते कैसे होंगे आप समझ रहे हैं, इतना भीड़ होता है ना। 16 चक्के होते हैं और माता सुभद्रा के रथ में 12 और बलदेव के में। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का जो है रथ बनाया जाता है। हर साल एक नए रथ की स्थापना की जाती है। तो एक्चुअल में भगवान जगन्नाथ जी वो विश्व के नाथ हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान तो खाली ऐसे हैं और बैठे वहाँ हैं, पुरी में बैठ के पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। इसीलिए आप देखना पूरे विश्व में भी हर जगह रथ यात्रा मनाया जाता है। अभी तो रथ यात्रा के साथ साथ और भी भगवान कृष्ण का भी रथ यात्रा निकाला जाता है। या फिर उडुपी में जाएंगे तो आप उडुपी कृष्ण का भी रथ डेली निकलता है वहां पर। उडुपी कृष्ण का रथ आप देखना डेली निकलता है। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी सच में क्या है? जगन्नाथ है, जो विश्व के मालिक हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी का महत्व कलयुग में सबसे ज्यादा है हम लोग के लिए। क्यों? कभी हम भगवान जगन्नाथ जी के 5 चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे भगवान जगन्नाथ जी का कृपा हमारे ऊपर है। तो सबसे पहला है वो है रथ यात्रा। तो आप नहीं देखेंगे किसी और भगवान का ऐसे रथ यात्रा निकलता है, करेक्ट ना, मतलब इस तरह से भव्य रूप में नहीं निकलता है, निकलता है बाकी कभी, लेकिन ऐसा भव्य रूप में। तो जगन्नाथ जी क्या होता है आप देखेंगे कि हर किसी को मंदिर में अलाउ नहीं है जाना। जगन्नाथपुरी जाएंगे आप तो सबको मंदिर में आने नहीं देते हैं, करेक्ट ना, सबको नहीं देते। तो भगवान जगन्नाथ क्या बोलते हैं कि ठीक है वो नहीं आ पा रहे हैं, मैं तो जा सकता हूँ ना। इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से स्वयं निकल के आते हैं। और दूसरा जो बताया जाता है जगन्नाथ जी के हमारे आचार्य, क्यों जगन्नाथ जी रथ यात्रा रथ में बैठकर निकलते हैं? तो क्या होता है जब कोई बीमार होता है तो क्या करता है, किसके पास जाता है? हाँ, डॉक्टर के पास जाता है ना। जब कोई बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन आपने सुना कई बार कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर को खुद उसके पास वो मतलब इतना बीमार हो जाता है कि डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता। तो जगन्नाथ जी कलयुग में एक्चुअली हम सबको भगवान के मंदिर जाना चाहिए दर्शन के लिए, है ना। इसीलिए हर जगह आप देखो हर सिटीज में मंदिर है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर मुंबई के बीच में क्या बना दिया, एक मंदिर। तो लोग आए यहाँ पर, जितने भी लोग हैं सब दर्शन के लिए आए। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मंदिर बहुत ज्यादा बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं। कई बार लोग इतने बीमार पड़ जाते, इतना अधिक बीमार है कि डॉक्टर के पास, भगवान डॉक्टर है जो हमारे जितने भी प्रकार के दुख है उसको समाप्त करते हैं। तो कोई आएगा डॉक्टर के पास तब तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, बिना डॉक्टर को मिले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जगन्नाथ जी देखते हैं कि इतने सारे लोग हैं मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, खुद जो है जाते हैं, निकलते हैं। इसीलिए रथ यात्रा का फेस्टिवल मनाया जाता है।
और कहते हैं कि जो कोई भी एक बार भी जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेता है, उसके साथ क्या होता है, उसके जितने पाप है वो सब एक बार में ही समाप्त हो जाते। किसी ने अगर भगवान जगन्नाथ जी की रस्सी को टच भी कर लिया, जो खींचा जा रहा है टच कर लिया, तो उसके जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं, जितने भी सिंफुल एक्टिविटीज उसने किए हैं, वो सब समाप्त हो जाएगा और अगले जन्म में वो कहाँ जाएगा, भगवान, फिर भगवान के उसको भक्ति में जाएगी, वैकुंठ को जाएगा। तो ये महात्मा है रस्सी का, रस्सी खींचने का भगवान जगन्नाथ जी का। इसलिए आप सब नेक्स्ट वीक सैटरडे को आइए और जगन्नाथ जी का रथ खींचिए, है ना, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो रथ यात्रा, इसलिए रथ यात्रा, भगवान स्वयं डॉक्टर हैं, इसीलिए वो स्वयं आ जाते हैं दर्शन देने के लिए सबको। बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में जाके दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए भगवान स्वयं बाहर आते हैं, है ना, बाहर आते हैं। और दूसरा कि भगवान जगन्नाथ जी का जो दूसरी विशेषता है वो है भगवान की आंखें, है ना, इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं कि कोई भी भक्त जो मंदिर में आ रहा है वो छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए है ना, कैमरा बड़ा बड़ा 2 कैमरा, है ना, लगा के रखे हैं, तो जितने भी लोग आ रहे हैं सबका कैप्चर कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। और उसको एक बार जगन्नाथ जी के दर्शन, जगन्नाथ जी ने देख लिया किसी को, फिर उसका जीवन क्या होता है, सफल हो जाता है। इसलिए भगवान की 2 आंखें हैं, उसमें उन्होंने कोई भी शटर नहीं लगाया है। इसलिए भगवान कभी सोते भी नहीं हैं, हमेशा दर्शन देते हैं। इसलिए आप पुरी जाएंगे तो जैसे हमारे मंदिर में आप आते हैं, दर्शन का टाइम क्या रहता है, समय क्या होता है, सुबह 4:30 से दोपहर के 1 बजे तक, फिर 1 से 4 फिर मंदिर बंद होता है, और शाम को 4 से 9। लेकिन पुरी में ऐसा नहीं है, पुरी में आप कभी भी जाओ हमेशा दर्शन खुला रहता है। रात को अगर आप 11 बजे भी पहुंच गए तो दर्शन कर सकते हैं, सुबह 4:30 बजे पहुंच गए तो भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कभी सोते नहीं है। रात में 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है जगन्नाथपुरी में। वो भी क्यों होता है, भगवान उस समय रेस्ट नहीं करते हैं। उस समय क्या होता है, उस समय देवी देवता जो हैं स्वर्गलोक से देवी देवता आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान का, इसीलिए पट को बंद कर देते हैं। तो 2 घंटा भगवान जो है देवी देवताओं को दर्शन देते हैं, फिर खुल जाता है। तो मंदिर कभी बंद नहीं होता है जगन्नाथ जी का, हमेशा पट खुला रहता है दर्शन करने के लिए। तो ये जगन्नाथ जी के आंखों का विशेषता है। इसीलिए हम जब जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना, हम देखने को आतुर रहते हैं, इसलिए हम भी जब दर्शन करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मैं आपका दर्शन तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। आप देख लेंगे तो क्या होगा, काम बन जाएगा। जैसे मान लो बहुत भीड़ है, कोई मिनिस्टर आया है ना, कहीं पर कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर आया, बहुत भीड़ है, तो सब लोग देखते हैं, है ना, मिनिस्टर को सब लोग देख रहे हैं। लेकिन मान लो मिनिस्टर ने किसी को देखा, बोला कि वो व्यक्ति, उन्हें उसके पीछे वाला, अच्छा ये नहीं, हाँ वो, अब वो देख लिया तो क्या हो गया, उसका काम बन गया, करेक्ट ना। उसने, अब मिनिस्टर ने देख लिया, मिनिस्टर को सब तो देख ही रहे थे, लेकिन मिनिस्टर ने किसी को देखा तो उसका, अब बोलो क्या आप क्यों आए थे यहाँ पर, बोले मेरे को ये काम था, मिनिस्टर ने। उसी तरह से भगवान ने अगर देख लिया तो हमारा काम, इसलिए हम भी मंदिर आते हैं तो हमें, है ना, आगे नहीं भाग जाना चाहिए, सबको धक्का मुक्की करते हुए कि नहीं मैं आगे मैं आगे, पीछे भी खड़े रहेंगे तो भगवान देख सकते हैं, देखते हैं, और प्रार्थना करना चाहिए। तो ये भगवान की आंखों की विशेषता है। और उसके बाद है जगन्नाथ जी का जो सबसे फेमस है वो है प्रसादम। प्रसाद, जगन्नाथपुरी में इतना प्रसाद होता है, इतना प्रसाद होता है कि कभी प्रसाद समाप्त। और प्रसाद का, जगन्नाथ जी को जो भोग लगा हुआ प्रसाद है पुरी में, कहा जाता है कि अगर पुरी में जो प्रसाद है, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद, अगर कोई कुत्ता भी खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, तो ब्राह्मण, वहां के जो ब्राह्मण और ब्राह्मण, हाँ, वो कुत्ते के मुंह से प्रसाद निकाल के खा लेगा तो भी कंटामिनेट, मतलब अशुद्ध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रसाद का इतना महत्व है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है, इसीलिए बोलते हैं जो पुरी जाता है उसे जगन्नाथ जी का प्रसाद अवश्य
लेना ही चाहिए। दर्शन से पहले ही प्रसाद खा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं हो ना। पूरा आनंद बाजार, वहाँ जहाँ प्रसाद बंटता है, जहाँ प्रसाद बंटता है उस जगह का नाम क्या है? आनंद बाजार। आनंद बाजार यानी कि वहाँ जो भी जाता है वो क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। इसीलिए जगन्नाथ जी का प्रसाद के ये महत्व है। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद के पीछे की कथा ना, स्टोरी ये है क्या कि एक बार एक्चुअली भगवान विष्णु को वैकुंठ में जो है हमेशा प्रसाद जो है भोग लगता है, भगवान को जो है भोग लगता है हमेशा। लेकिन भगवान ने कहा के रखा था कि जो प्रसाद है मेरे पाने के बाद इसे कौन पाएगा? लक्ष्मी, माता लक्ष्मी पाएगी, है ना, या तो गरुड़ जी हैं, उसके अलावा और कभी किसी को नहीं मिलेगा। तो नारद मुनि हर जगह घूमते रहते हैं, बोले कि मैंने सब चीज हर जगह गया हूँ और हर कार्य किया हूँ, लेकिन भगवान विष्णु को जो भोग लगता है प्रसाद, ये प्रसाद मेरे को आज तक टेस्ट नहीं किया। और उनको पता था कि भगवान ने आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है? ये जो है किसी को नहीं मिलना चाहिए। तो नारद मुनि जो है जाते हैं और माता लक्ष्मी को बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, बताते नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, बस ऐसे उनके जब माता लक्ष्मी सेवा करते रहते थे तो भी जाके उसमें हाथ बटाने लगे। तो भक्त हैं तो माता लक्ष्मी बोली आ जाओ, करो करो साथ में करो। तो इस तरह से करते हुए माता लक्ष्मी जो है बहुत प्रसन्न हो गई। तो एक दिन माता लक्ष्मी कहते हैं कि नारद आपको कुछ मांगना है तो मांग सकते हो, आपने आज तक कुछ मांगा नहीं मेरे से, खाली सेवा ही कर रहे हो आप, है ना। हम तो जब सेवा के लिए जाते हैं तो सेवा करने से पहले बता देते हैं, तो जी मैं आया हूँ यहाँ पर सेवा के लिए तो मुझे ये दीजिएगा आप, है ना, सेवा के बाद। नारद मुनि सेवा करते रहे बिना बताए। अब लक्ष्मी जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो बोली कि बोलो नारद क्या चाहिए। तो फिर भगवान नारद मुनि कहते हैं कि मुझे भगवान का क्या चाहिए? महाप्रसाद चाहिए, प्रसाद चाहिए। माता लक्ष्मी बोलती है वो संभव नहीं है। कोई बात नहीं, मत दीजिए, फिर आप ही ने बोला था कि कुछ मांगना है तो मांग। अब माता लक्ष्मी बड़ा परेशान हो जाती है ना, और परेशान हो जाती है, भगवान को फिर भोग लेके जाती है। भगवान जब पाते रहते हैं तो माता लक्ष्मी जो है परोसते रहती, भोग देते रहती है और चामर करते रहती माता लक्ष्मी। लेकिन चेहरा क्या रहता है? बड़ा ही परेशान में रहती है कि मैंने नारद को बोल तो दिया कि कुछ मांग लो, लेकिन मैं दे नहीं पा रही हूँ। तो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कुछ तो बोलते हैं क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो आप? बोले कि फिर वो पूरा बताते हैं माता लक्ष्मी के नारद मुनि आए इतने दिन से सेवा कर रहे थे, मैं कुछ बोले नहीं हूँ कभी, और मैंने एक दिन पूछा कि क्या कुछ चाहिए आपको तो मांग सकते हो, तो उन्होंने आपका प्रसाद मांग लिया और आपने मना किया है देने से कभी भी किसी को। बोले तो भगवान विष्णु बोले कि अच्छा क्या करें। तो भगवान विष्णु फिर क्या आइडिया देते हैं कि ठीक है, जब मैं पाते रहूँगा और जब मैं ना देखूँ, मतलब पा रहा हूँ प्रसाद खा रहा हूँ, उस समय मेरा ध्यान कहीं और जाएगा, तो उस समय तुम निकाल के उसको दे सकते हो नारद मुनि को। तो भगवान का ही आइडिया एक्चुअली में तो ये। लेकिन तो क्या करता है फिर इसी बीच भगवान प्रसाद पाते रहते हैं तो गरुड़ जो है पीछे से आवाज लगा देते हैं कुछ भगवान को, तो भगवान पीछे मुड़ते हैं। उसी समय माता लक्ष्मी जो है प्रसाद लेके किसको देते हैं? नारद मुनि को। अब नारद मुनि प्रसाद टेस्ट करने के बाद डांस करने लगते हैं, नाचने लगते हैं। अब हो गया सेवा खत्म, अब चले जाते हैं और डांस कर रहे हैं, खुद के डांस कर रहे हैं, वीणा बजाते हुए घूम रहे हैं, पूरे यूनिवर्स में घूमते रहते। ऐसा करते करते कैलाश साइड पहुंच जाते हैं। तो शिव जी देखते हैं कि क्या हुआ, अरे आज तुम मेरी तरह डांस कर रहे हो क्या हो गया? बोले कि फिर नारद मुनि तो खुशी सब बता देते हैं कि मैं गया था और मेरे को भगवान विष्णु का प्रसाद मिला और बड़ा आनंदित। तो शिव जी गुस्सा हो जाते हैं, अच्छा मेरा कहाँ है, मेरे को भी दो। बोले मेरे आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने तो कुछ रखा ही नहीं, सब खत्म। तो शिव जी बोलते हैं देखो हमेशा हम साथ में काम करते हैं, तुम भी डांस कर रहे हो, गा रहे हो, मैं भी करता हूँ, लेकिन तुम्हें खाते समय ध्यान नहीं आया मेरे बारे में। बोले कि कुछ तो होगा हाथ में, तो नहीं मैं हाथ धो लिया, हाथ में भी नहीं है। बोले कि अच्छे से देखो, उंगली में कहीं लगा हुआ नहीं है, नाखून में देखो, नाखून में, तो नाखून में जो है एक दाना अन्न जो है क्या था, लगा हुआ था नाखून में। तो वो बोले कि हाँ ये थोड़ा सा है, उतना सफिशिएंट है मेरे लिए।
तो एक दाना जो है अन्न का थोड़ा टुकड़ा जो है शिव जी लेते हैं। अब शिव जी लेते ही शिव जी क्या करने लगे, तांडव करने लगे। इतने खुश हैं प्रसाद पाने के बाद, भगवान विष्णु प्रसाद पाने के तांडव करने लगे और डांस करने लगे, घूमने लगे, नाचने लगे। लोगों को देखे कि हो क्या रहा है, लोग देखे कि अभी तो प्रलय का समय नहीं आया है, ये क्या चल रहा है। सारे देवी देवता आ जाते हैं और प्रार्थना करते, भगवान अभी समय नहीं है, आप कैलेंडर देखो अपना, चेक करो, टाइम नहीं आया है प्रलय का। ऐसे करेंगे तो अभी सब पूरा हिलने लग गया था ना, इसीलिए सारे देवी देवता आ गए, शिव जी किधर हैं। और बोले, तो शिव जी बोले नहीं नहीं प्रलय नहीं ला रहा हूँ मैं, प्रलय नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं लेकिन आपके खुश कितने क्या होगा, प्रलय आ जाएगा। तो फिर शिव जी बताने लगते देवी देवताओं को। उसी समय माता पार्वती वहां आती है। माता पार्वती जब वहां पहुंचती है तो शिव जी बताते रहते हैं कि मुझे भगवान विष्णु का प्रसाद मिला नारद के यहाँ से। तो माता पार्वती बोलती है मुझे भी तुम। अब शिव जी एकदम चुप शांत पड़ गए, क्या बोले क्या बोले, कुछ जवाब भी नहीं दे सकते हैं। माता पार्वती क्या जवाब देंगे, है ना, अपनी पत्नी को जवाब दे सकते हैं क्या? अरे क्या जवाब है, अरे मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, है ना, आपके साथ हमेशा हर कार्य में साथ हूँ। बोले इतू सा मिला था छोटा सा, अरे कितना भी मिले, आप उस एक छोटे से अन्न के दाने को 2 टुकड़ा कर सकते थे, प्रॉब्लम क्या था। अच्छा क्या करें, तो एकदम नाराज हो गई, है ना। तो शिव जी ऐसे बोल दिए हैं, देखो प्रसाद उसी को मिलता है जिसके भाग्य में लिखा हो। तो माता पार्वती बोलती है अच्छा, मैं तुम आपके साथ हमेशा यज्ञ में हमेशा साथ बैठती है ना। तो माता पार्वती जो है उसे दिल से लेती है ना, और बोलती है कि मैं अभी, मुझे भी चाहिए। और वो चली जाती है क्या करने, तपस्या करने। और तपस्या करती बहुत सालों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। तो बोलते हैं कि जो प्रसाद नारद मुनि और भगवान शिव ने, मेरे पति ने पाया, तो वही प्रसाद मुझे भी चाहिए। भगवान बोलते तथास्तु, तो बोले मेरे बेटों को भी चाहिए, मेरे पुत्र को भी। तो भगवान समझे कि पुत्र मतलब कौन, गणेश और वो 2 ही है, 3 प्लेट ही देना पड़ेगा, एक आपके लिए और 2 आपके बेटे के लिए, 3 प्लेट महाप्रसाद दे देंगे। लेकिन नहीं, मेरे बेटे यानी जितने भी लोग हैं सब माता पार्वती के ही बेटे हैं ना, सब जितने भी जीवात्माएं भौतिक जगत में, सारे जीव है ना, मदर पार्वती माता पार्वती के ही बेटे हैं। तो बोले इन सब के लिए चाहिए। और बाप रे, इसीलिए जो है भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद, बोले ठीक है, तो अभी मैं कलयुग में, अभी तो नहीं, कलयुग में आऊंगा और उस समय अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रसाद सप्लाई होगा। तो इस तरह से जो है जगन्नाथ जी का प्रसाद जो है सबको बढ़ता है। तो आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, और वो भोग लगने के बाद जितना भोग लगता है सबके सब जो है जगन्नाथ जी के मंदिर के बाजू में ही अंदर में पार्वती मैया का मंदिर है। तो सारा प्रसाद कहाँ जाता है, पार्वती माँ के पास जाता है, फिर वहां से वो बटने के लिए जाता है। जगन्नाथ जी का जो चौथा चीज है जो सबसे अलग है, वो है कि जगन्नाथ जी की सेवा कोई भी कर सकता है। कोई भी मतलब जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण हो। आप देखना पुरी में जो जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, हर चीज के अलग अलग के लिए डिपार्टमेंट है ना। भगवान का वस्त्र जो बनाते हैं वो लो कास्ट के हैं, सेवाइट्स ना, लोअर क्लास है ना, सबके सब भगवान की सेवा करते हैं वहां पर। ऐसा नहीं कि उसके लिए वो ब्राह्मण होना जरूरी है। तो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा, छोटे से छोटा लोअर क्लास का व्यक्ति भी भगवान का सेवा वहां कर रहा है। तो भगवान सबको सेवा का मौका देते हैं, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा कृपालु हैं, सबसे ज्यादा सबको सेवा का मौका दिए हैं। आप जाना वहां देखना कि भगवान जो है कुछ लोग ऊपर जो झंडा चेंज करते हैं ना, कैसे जगन्नाथ जी के रथ में चढ़ जाता है वो, मंदिर में चढ़ते हुए पहुंच जाते हैं ऊपर में, बंदर से भी फास्ट चढ़ते हैं वो लोग। आप देखना, इसका शायद वीडियो तो रहेगा, है ना। तो जगन्नाथ जी सबको सेवा का मौका, कितना भी लोअर क्लास रहे। इसीलिए प्रभुपाद जी ने फॉरेन में, विदेश में सबसे पहले कौन से डीटी की स्थापना की है, भगवान राधा कृष्ण का नहीं किया उन्होंने, सबसे पहले
जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा से पहले। क्यों? क्योंकि ये क्या है? पतित पावन, क्योंकि प्रसाद देते हैं और प्रसाद सब पा सकते हैं। जैसे कलयुग का जो सबसे आत्म साक्षात्कार का, सेल्फ रियलाइजेशन का जो मार्ग है वो क्या है? हरि नाम है ना। कलयुग का जो सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्म साक्षात्कार की विधि वो है हरि नाम, है ना। हरि नाम हरि नामे व केवलम। तो लेकिन आप देखना कुछ लोग तो हरि नाम भी नहीं लेते हैं, है ना। जैसे पहले तपस्या था, तपस्या तो वैसी नहीं करते हैं लोग, और अलग अलग विधि हरि नाम। लेकिन हरि नाम करते हुए भी पहले लगता है सबसे इजी है, लेकिन आप देखना जब आप थोड़े दिन करते हो उसके बाद हरि नाम, जब हम भगवान का नाम जब कर चैंटिंग करते हैं क्या होता है? लगता है कि ये इजी नहीं था जैसा हमें बताया गया था। ये भी क्या है? अपने आप में बहुत मुश्किल है। ध्यानपूर्वक जप करना अपने आप में कोई आसान कार्य नहीं है। आप बैठ के जप करो तो नींद आता है, सो जाते हैं। लेकिन जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है, आप में देखा किसी को भक्ति कोई दूसरा अंग करे तो हो सकता है सो सकता है, लेकिन प्रसाद पाते हुए कोई सोता है? तो सबसे सरल माध्यम क्या है सेल्फ रियलाइजेशन का? प्रसाद। तो इसीलिए जगन्नाथ जी जो है सबसे मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन, वो तो स्वयं कृष्ण मोस्ट मर्सीफुल। और चौथा है भगवान जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं ना, और लीलाएं जो है अलग अलग तरीके से भगवान जगन्नाथ जी ने लीला किया है पास्ट टाइम्स अपने भक्तों के साथ, अलग अलग तरीके से। कुछ लीलाओं में उन्होंने अपने भक्तों का जो अहंकार है उसे तोड़ा है, कुछ लीलाओं में उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर कृपा किया है, दया दिया है, पतित पावन यानी पतित से पतित व्यक्ति का भी उद्धार किया है। और कुछ लीलाओं में उन्होंने अपने भक्तों के मन का आनंदित के एंजॉयमेंट, उनको आनंद दिया है। तो अलग बहुत सारे आप पूरे जाएंगे तो बहुत अद्भुत लीलाएं जगन्नाथ जी के बारे में विश्व प्रसिद्ध हैं। तो एक मैं आपको बताता हूँ, है ना, जिसमें भगवान ने कैसे अपने भक्त यानी उन्होंने अपने जो अहंकार है उसे तोड़ा। तो एक बार क्या नाम था, उदयनाथ आचार्य, एक कश्मीर पंडित थे, कश्मीरी पंडित, बहुत विद्वान थे। और उन्होंने जब शास्त्र पढ़ रहे थे तो उनको शास्त्रों में मिला एक शब्द, एक लाइन मिला, क्या कि कोई भी जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो उसे क्या मिल जाता है? मुक्ति मिल जाता है। अब ये पढ़े वो ऐसा नहीं होता है, मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलता है। वहां पर लिखा था उस ग्रंथ में, शास्त्र में, कि जो कोई भी जगन्नाथ जी का दर्शन करने मात्र उसे क्या होता है? उसकी मुक्ति। तो ये बोला, अरे उदयनाथ आचार्य कि रोज हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, लाखों लोग दर्शन करके सब लोग मुक्त हो जाएंगे क्या? बोले ये संभव नहीं है। बोले मैं खुद जाके चेक करता हूँ कि सब लोग मुक्ति होता है क्या, है ना। इतने लोग आ रहे हैं, कहने करते हैं कि जगन्नाथ जी का दर्शन बड़ा ही रेयर है, दुर्लभ है, सबको इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो ये उदयनाथ आचार्य को क्या था? घमंड था अपने शास्त्रों पे कि मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिला। मुक्ति मिलने के लिए क्या चाहिए? व्यक्ति को बड़ा ही शास्त्र पढ़ना चाहिए। जब शास्त्र पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद ही उसे क्या होगा? मुक्ति मिलेगा। तो उदयनाथ आचार्य जो है ऐसे ही घूमते घूमते जो है वहां से चलते पुरी आते हैं। और एक दिन सुबह जो है वैसे ही रात को 2 घंटे के लिए मंदिर बंद रहता है, उसके बाद वो दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। तो खड़े रहते हैं, उसके बाद पुजारी लोग गेट खोलने के लिए जाते हैं, दर्शन का टाइम हो जाता है। तो जब गेट खोल रहे थे तो दरवाजा, भगवान का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। अब खुल नहीं रहा है दरवाजा, सारे पुजारी प्रयास कर रहे हैं खोलने का, दरवाजा ही नहीं खुल रहे हैं। सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गया, सारे लोग वहां दर्शन के लिए खड़े हैं। और उसी बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम क्या है? उदयनाथ आचार्य। तो वो भी खड़े हैं और खुल ही नहीं रहे गेट। और सारे लोग बोल रहे हैं कैसे हो रहा है, भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे? दर्शन, पूरा दिन गुजर गया। फिर से रात में जो है वो पुजारी, जो वहाँ का हेड पुजारी, वो जाके रात को सो रहा था, तब तो उसके स्वप्न में आया क्या कि उस भीड़ में एक व्यक्ति जिसका नाम है उदयनाथ आचार्य,
उसे वहां से तुम बाहर भेजाओ, बाहर फेंको, उसके बाद मैं दर्शन दूंगा। उसको वहां से बाहर, क्यों? क्योंकि वो जो है मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। तो पुजारी जो है अगले दिन फिर सुबह जाता है ना। तो फिर जाके पहले तो फिर खोलने का प्रयास करते तो नहीं खुलता है, तो उससे स्वप्न ये स्मरण हो जाता है कि स्वप्न में आया तो जगन्नाथ जी ने बोला। तो वहां से चिल्लाते उदयनाथ आचार्य कौन है, उदयनाथ आचार्य। बोला अरे इतने भीड़ में मेरे कौन जानता है उदयनाथ आचार्य। बोले आई एम हियर, मैं हूँ, मैं खोलूं क्या? तुम्हें नहीं, तुम्हें जो है यहाँ से गार्ड वाले इसको पकड़ो और क्या करो, बाहर निकालो। जगन्नाथ जी इसी के लिए दर्शन नहीं दे रहे हैं ना, बंद करके रखे हैं। बोले कि इसको यहाँ से बाहर निकालो तब जाके दर्शन दूंगा। ये बोलते हैं कि जो भी मेरे एक बार दर्शन करता है उसे मुक्ति संभव नहीं है, तो इसको तो अभी मुक्ति मिलने वाला नहीं है, इसे पहले यहाँ से बाहर निकालो। तो बेचारा अभी उसको और शायद हाथ जोड़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, बड़ा ही अभी उसमें दिन भावना आ गया है ना, अहंकार चला गया उसके हृदय से। तब जाके जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं और पट खुलता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की अनेक लीलाएं हैं। कई बार जो है एक बूढ़ी माता थी, है ना, वो जो है भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी, लेकिन खिचड़ी अंदर पुजारी लोग ले जाने नहीं देते थे। बोले ये क्या, कैसे भी तुम बनाए हो, इसको जगन्नाथ जी को भोग नहीं लगेगा। तो भगवान जगन्नाथ जी स्वयं उनके यहाँ खिचड़ी खाने के लिए आया करते थे। एक घटना थी ऐसी यहाँ, तो एक बूढ़ी माँ जो है उस तरह से जगन्नाथ जी रोज सुबह सुबह उनके यहाँ चले जाते थे। जो 3 घंटे का ब्रेक होता है रात में, उसमें जो है चले जाते सुबह सुबह, और माता जो है उनके लिए बढ़िया सा बनाती थी और वो ऑफर करती थी, खिलाती थी। तो एक समय जो है वहाँ पर रामानुजाचार्य एक कोई तो वैष्णव, कोई कौन आए थे, रामानुजाचार्य शायद। तो एक जो है बड़ा पंडित ओके थे, रामानुजाचार्य थे, ब्राह्मण, हाँ शायद ब्राह्मण, कोई वहाँ का एक ब्राह्मण था। तो उसे पता चला कि इनके यहाँ जो है जगन्नाथ जी रोज जाके आते हैं। तो जाके वहाँ चेक की कि कैसे है, सब ठीक ठाक तो रहता है कि नहीं जगन्नाथ जी। तो जब जाके देखे तो पता चला कि माता जो है क्या है, वो बूढ़ी मियाँ रोज सुबह उठती है, बिना नहाए जो है खाना बनाने लगती है, और बना के जगन्नाथ जी को भोग लगा के जगन्नाथ जी को खिला देती है। और फिर जगन्नाथ जी भाग कर जल्दी से मंदिर आते हैं, क्योंकि मंदिर में भी पट खुलने वाला रहता है डेली, तो जल्दी फटाफट आते हैं, दर्शन देते हैं। तो एक दिन जो है ब्राह्मण बोलते हैं नहीं, तुम पहले रोज नहाओगी, पहले नहाओगी अच्छे से, उसके बाद जो है नए कपड़े पहन कर तुम भगवान के लिए कुकिंग करना, फिर भगवान को खिलाना। तो भगवान जगन्नाथ जी के सुबह वैसे बच्चे के रूप में जाते थे, बालक का रूप लेके, है ना, बालक का रूप लेके जाते। तो बालक का रूप लेके गए एक दिन सुबह, तो देखिए अभी तक माता जो है बनाई नहीं है। बोले कि क्यों नहीं बनाया हो? बोले कि नहीं, कल वो ब्राह्मण आया था और उसने बोला क्या कि पहले तुम नहाओ, फिर अच्छे से स्वच्छ हो जाओ, नए कपड़े पहनो, सामान को जो है मिक्स मत करो, कंटामिनेटेड सामान से नहीं बनेगा। तो ऐसा करते करते जो है उनको लेट हुआ बनाने में। भगवान देख रहे हैं उधर खुलने का, पट खुलने का समय हो गया मंदिर में, तो लेट हो रहा है। तो माता ने वहां पर समय चला गया, बना ही रही हो ये सब करने के चक्कर में, और उधर पट खुलने के लिए जब पुजारी गए तो देख रहे हैं कि वहां पर भगवान है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज तो उधर खाने में लेट हो रहा है। तो इस तरह से भगवान का वहाँ बहुत सारा लीला है, जगन्नाथ जी का बहुत सारे पास्ट में जिसमें उन्होंने, भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया है। कई बार अपने भक्तों के साथ विभिन्न तरीके से अलग अलग लीला करते थे। कई बार वो अपने भक्तों को जो है इसी तरह से एक बार एक भगवान का एक सेवक था, सेवा करता था फ्रेंडशिप में, सख्य भाव में, फ्रेंडशिप में। तो रात को जगन्नाथ जी उसके साथ क्या करते थे, वहां पर एक बगीचा था पुरी में जिसमें कटहल हुआ करता था। तो उसके साथ वो भगवान जगन्नाथ जी बालक का रूप लेकर के क्या जाते थे, उसके साथ तो कटहल चुराने जाया करते थे रात को। तो एक दिन रोज क्या था, जगन्नाथ जी और वो जाया करते थे दोनों, और जगन्नाथ जी पेड़ में चढ़ते थे
और वो ऊपर से कटहल दिया करते थे। तो इस दिन जगन्नाथ जी का क्या मूड हुआ, बोले कि नहीं आज तुम चढ़ो, मैं नीचे रहूँगा, तुम फेंकना मैं पकड़ूंगा। बड़ा कटहल बड़ा होता है ना, ये ठीक है। और बगीचा में माली हुआ करता था, डेली टूटता था, तो मालिक परेशान था, कौन तोड़ रहा है पता नहीं चल रहा है, रोज चोरी हो जाता है बगीचे से, अब भगवान स्वयं चुराने आ रहे हैं, किसी पकड़ पाएगा नहीं कोई। तो इस दिन क्या हुआ, उसने भगवान जगन्नाथ जी ने अपने उस दोस्त को पेड़ पे चढ़ा दिया, बोले कि तुम चढ़ो, तुम फेंकना मैं पकड़ूंगा, है मैं पकड़ूंगा आज। तो उसको चढ़ाते हैं और फिर बोले कि ऊपर से आवाज फेंक रहा हूँ पकड़ना, हाँ फेंको। अब ऊपर से उसने जोर से जो है उसको नीचे फेंका और जगन्नाथ जी ने उसे छोड़ दिया। तो छोड़ा तो नीचे जब गिरा तो धम से आवाज आया उसका, और आवाज आते ही जो चौकीदार था वो चिल्लाने लगा कौन है कौन है। और इतने में जगन्नाथ जी क्या किए, वहां से भाग गए। अब भाग के अपने अल्टर में आ गए, मंदिर में वापस। अब पुजारी ने देखा कि पेड़ में कौन चढ़ा है, ये व्यक्ति चढ़ा है। तो उसको उस गार्ड ने देखा, गार्ड ने क्या किया, उसको पकड़ के राजा के पास ले गए कि रोज ये चुराता था, इतने सालों से जो चोरी हो रही थी, कौन था चोर, ये था। तो उसे जेल में बंद कर दिया राजा ने, जेल में बंद कर दिया। और उसको बहुत वो बोल रहे कि नहीं नहीं मैं नहीं था, वो कालिया था। एक्चुअली वो जगन्नाथ जी को कालिया बोला करते हैं लोग, है ना। बोले वो कालिया था, वो जगन्नाथ था, मैं नहीं था। तो कोई विश्वास करेगा नहीं कि तुम्हारे साथ भगवान क्यों चुराया, उसको हम तो डेली कितना भोग लगा रहे हैं, हाथ नहीं उनका सूखता है, इतना उनको ऑलरेडी भोग लग रहा है, इतना प्रसाद उनको चढ़ ही रहा है, तो उनको भूख लगेगा जो कटहल चुराने के लिए आएंगे। तो उसको बहुत वहां पर मारते हैं, तो उसको डांटते फटकारते हैं राजा। फिर क्या होता है, वो बहुत वहाँ प्रार्थना करता है कि अरे तुमने मुझे फंसा दिया, ऐसा ऐसा करके यहाँ बचाओ मेरे को, नहीं तो यहाँ लोग मारेंगे खूब। तो उसी दिन जो है राजा के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ जी आते हैं, बोलते हैं कि अरे वो मैं ही था चोरी करने वाला, मैंने उसको अपने साथ लेके गया था और उसको पेड़ में चढ़ा दिया था फंसाने के लिए, है ना। तो जगन्नाथ जी जो है, राजा सुबह उठता है और जाके उसको बड़ा ही ससम्मान जेल से निकालता है, उसको इनाम देता है, बोले ये चोर नहीं है, ये चोर नहीं है। तो इस तरह से जगन्नाथ जी का बहुत लीला है ना, बहुत लीलाएं हैं। बोलते हैं पुरी में कोई भी कहीं से भी भगवान को भोग लगा सकता है, वो स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं कि मंदिर में ले जाके। हाँ, उसका लीला है कि एक बार हाँ भगवान को एक भक्त नारियल लेके आ रहा था, लेकिन नारियल जो है अंदर कोई लेके नहीं जा रहा था कि उसको अलाउ नहीं था मंदिर में जाना। तो क्या करता था, बाहर से ही भगवान को भोग लगाया करता नारियल को, इतना भगवान से प्रेम करता था। तो ना क्या कि भगवान ने अंदर से ऑल्टर से अपने हाथ को आगे बढ़ाया, मंदिर के बाहर का उस नारियल को ले लिया। इसीलिए जगन्नाथपुरी में कोई कहीं से भी भोग लगाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे रथ यात्रा है जुहू में, तो आप सब लोग आओ, रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करो। बहुत सारी कथाएं हम सब डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग, वैसे कीर्तन करते। हरे कृष्णा। यस, ओके, सो हम कीर्तन कर रहे हैं, किसी को क्वेश्चन नहीं है ना। ओके, तो रथ यात्रा का अर्थ क्या होता है? रथ यात्रा का अर्थ होता है जब हम भगवान को खींचते हैं, है ना, खींच कर लेकर जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसका अर्थ बताते हैं कि भगवान को हम अपने हृदय में खींचना, हृदय में लाना, है ना। हमारे हृदय में जो गंदगी है उसे हटा करके भगवान को अपने हृदय में स्थापित करने को क्या बोला गया है? रथ यात्रा का फेस्टिवल है। इसीलिए एक्चुअली इसका और कथा है जिसमें गोपियाँ जो है भगवान की, जो ब्रज की गोपियाँ थे वृंदावन की, भगवान जब द्वारका चले जाते हैं तो वहाँ से जब भगवान एक बार कुरुक्षेत्र आए हुए होते हैं तो वहाँ से खींच कर सारी गोपियाँ वृंदावन वासी भगवान को खींच कर जो है वापस वृंदावन लाना चाहते थे। तो जब वो खींच रहे थे उसी को रथ यात्रा बोलते हैं।
वो सारे व्रजवासी वृंदावन के वासी जो हैं भगवान को वापस रथ से, जिस रथ में वो थे बैठे तो उस रथ को खींचकर वृंदावन ले जा रहे थे। इसलिए रथ यात्रा का फेस्टिवल मनाया जाता है। ओके, हाँ, जगन्नाथ जी हमेशा से हैं, हमेशा से हैं। दर्शन अभी कलयुग में अभी दे रहे हैं, हमेशा वो रहते हैं। पहले नील माधव के रूप में थे 50 साल ब्रह्मा जी का, तो उसके बाद जगन्नाथ के रूप में दर्शन देते हैं। ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सो नाउ विल हैव ड्रामा और कीर्तन। ओके, सो ड्रामा है, तो आप बैठे रहो, अभी ड्रामा है। हरे कृष्ण।